हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 14 एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आपने अगर लेसन के एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको लेसन का वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, हु आर माई कंपेनियंस। मीन्स यहाँ पे आपको करना क्या है, मैच द फॉलोइंग करना है कॉलम ए और कॉलम बी का। तो यहाँ पे देखिए कॉलम ए में फर्स्ट आपको क्या दिया है, स्टेनलेस स्टील। तो ये क्या होता है, एलॉय। तो फर्स्ट का आंसर आएगा ई। सेकेंड है सिल्वर, तो सेकेंड का आंसर आएगा एफ, मेटल। थर्ड का आंसर आएगा सी। फोर्थ का आंसर आएगा बी, जो कि है कंपाउंड। और फिफ्थ कोल जो दिया है, तो कोल क्या होता है, तो नॉन मेटल। एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो इस तरीके से ये मैच द फॉलोइंग आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सिम्बॉल्स। तो सिम्बॉल्स आपको क्या दिया है, ZN है, तो ZN का नेम, पूरा नेम आपको लिखना है। सिम्बॉल क्यों यूज़ किया जाता है, ये हमने लेसन के एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है वहाँ पे देखा है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है जो इनिशियल लेटर होते हैं, और अगर सेम लेटर आते हैं, सेम लेटर से कोई एलिमेंट्स के नाम होते हैं तो उनका सेकेंड लेटर भी लिया जाता है। जैसे कि ZN है, तो ZN क्या है, कौन सा सिम्बॉल है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो एलिमेंट जिंक जो होता है उसके लिए ZN यूज़ किया जाता है। CD है तो कैडमियम है। XE जिनॉन। BR ब्रोमीन के लिए यूज़ किया जाता है। TI टिटेनियम के लिए। CU कॉपर के लिए यूज़ किया जाता है। FE आयरन के लिए। SI सिलिकॉन के लिए। IR इरिडियम के लिए। एंड PT प्लैटिनम के लिए। तो इस तरीके से ये सिम्बॉल्स यूज़ किए जाते हैं इन एलिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है बी, व्हाट आर द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, उनके मोलिकुलर फॉर्मूला आपको लिखने हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, HCl। सल्फ्यूरिक एसिड को लिखते हैं H2SO4। सोडियम क्लोराइड का जो मोलिकुलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl। ग्लूकोज का होता है C6H12O6। मीन्स कार्बन के 6 क्या होते हैं, या इसमें मोलिकुल्स होते हैं, हाइड्रोजन के 12 एंड ऑक्सीजन के 6, इस तरीके से। मीथेन है, तो इसमें होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो CH4 है। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 मोलिकुल्स एंड ऑक्सीजन का 1, तो H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2। उसके बाद सुक्रोज दिया है जो शुगर होता है हमारा, तो C12H22 एंड O जो ऑक्सीजन के होते हैं 11 मोलिकुल्स। तो इस तरीके से मोलिकुलर फार्मूला आपको लिखना है। नेक्स्ट है गिव साइंटिफिक रीजन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है, बटर मिल्क इज चर्न टू गेट बटर। कि जो बटर मिल्क होता है, छाछ जिसे कहा जाता है, तो उसे हम क्या करते हैं, चर्न करते हैं, गोल घुमाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो चर्निंग रॉड आता है उससे, उसके बाद हमें बटर मिलता है। तो क्यों किया जाता है इस तरीके से, तो उसका आंसर लिखना है। तो चर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ शेकिंग अ बटर मिल्क टू मेक बटर। तो उसे शेक किया जाता है, इस तरीके से एक प्रोसेस होता है कि जिसके कारण वो जो बटर है वो निकल के आए। बटर इज़ इसेंशियल द फैट ऑफ मिल्क। चर्निंग फिजिकली एगिटेट्स द क्रीम अंटिल इट ruptures the membrane surrounding milk fat. Fat droplets can join with each other to form clumps of fat. तो जो clumps फॉर्म हो जाते हैं वो क्या होता है, बटर होता है, जो कि कलेक्ट हो जाता है एक जगह पे, या फिर ऊपर के लेयर बन जाता है, तो हम इजीली उसे निकाल सकते हैं। सेकेंड है इन क्रोमेटोग्राफी द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए मिक्सचर राइज अप to a limited height when water rises up to the upper end of the paper. तो इसका आंसर लिखना है। इन क्रोमेटोग्राफी 2 properties of substances are used. फर्स्ट क्या है, दे आर द स्टेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस इन द सॉल्वेंट दैट मूव्स अप। कि जो सब्सटेंस मिक्स होते हैं सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मूव्स अप, ऊपर की तरफ क्या होते हैं, आने लगते हैं पेपर के ऊपर, जो हमें दिखाई देते हैं। द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू स्टिक टू द स्टेशनरी फिल्टर पेपर। So all the components of the mixture do not rise all the way to the upper end of the filter paper but remain behind at limited heights. कि वाटर जो होता है वो पेपर के नीचे से, बॉटम से लेकर अपर जो पोर्शन होता है, अपर एंड जो होता है, वहाँ तक पानी आ जाता है। लेकिन जो भी सब्सटेंस उसमें मिक्स होते हैं, जो सॉल्वेंट होते हैं, सब्सटेंसेस जो होते हैं सॉल्यूशन में, वो पूरी तरीके से ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो वो क्या होते हैं, एक सर्टन हाइट होती है हर सब्सटेंस की, तो वहाँ पे वो क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं उस पेपर में। नेक्स्ट है थर्ड वन, अ वेट क्लॉथ इज रैप्ड अराउंड अ वाटर स्टोरेज कंटेनर इन समर। तो ये घर में भी आपने देखा होगा कि जो पीने के पानी का मटका वगैरह होता है, या फिर जो भी यूज़ करते हैं हम लोग वाटर स्टोरेज के लिए कंटेनर, तो उसके अराउंड क्या किया जाता है, कपड़ा बांध दिया जाता है और उसके ऊपर पानी डाला जाता है। तो क्यों रैप करते हैं हम लोग वो क्लॉथ को, वेट क्लॉथ को,
तो उसका आंसर लिखेंगे अ वेट क्लॉथ विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इट विल कीप द वाटर इन द कंटेनर कूल फॉर अ लॉन्गर टाइम। इससे क्या होता है कि समर सीजन में क्या होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, सराउंडिंग में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जो वेट क्लॉथ होता है वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण जो हमने कंटेनर में पानी रखा है वो क्या रहेगा, कूल रहेगा लॉन्गर टाइम तक। नेक्स्ट इज सॉल्ट वाटर इज ए मिक्सचर। इसका आंसर आएगा द सॉल्ट एंड वाटर आर मिक्स टू गिव सॉल्ट वाटर एंड कैन बोथ बी सेपरेटेड। इट कैन बी सेपरेटेड बाय बॉइलिंग सॉल्ट वाटर। तो पानी में हम अगर सॉल्ट डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है और उसे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं बॉइलिंग करके। सॉल्टी वाटर को अगर आप बॉईल करोगे तो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, उसकी वेपर बन जाएगी और बाकी नीचे क्या बचेगा, सॉल्ट, तो उसे हम सेपरेट भी कर सकते हैं। वाटर कैन बी ऑब्टेन बाय कंडेंसेशन वेयर एज द सॉल्ट विल बी लेफ्ट ओवर। कंडेंसेशन प्रोसेस से भी उसे निकाला जा सकता है। एज द सॉल्ट एंड वाटर डू नॉट रीच केमिकली एंड दे आर सेपरेटेड बाय सिंपल प्रोसेसेस, देयरफॉर सॉल्ट वाटर इज कॉल्ड अ मिक्सचर। ये मिक्सचर होता है सॉल्ट का और वाटर का, सॉल्टी वाटर, और उसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन डिफरेंसेस। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आपको लिखना है। तो मेटल्स में फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स होती है वो किससे बनी होती है, मेटल से। या फिर मेटल्स के अगर यूटेंसिल्स हम लोग यूज़ करते हैं तो उससे क्या लगती है, हमें गर्म लग सकता है। जो यूटेंसिल्स हम लोग गैस पे यूज़ करेंगे तो वो गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। अगर नॉन मेटल्स हम देखेंगे तो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक छोड़ दिया हमने, तो सारे मेटल जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स ही होते हैं। नॉन मेटल्स में देखेंगे नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। तो नॉन मेटल तीनों भी स्टेट्स में मिलते हैं, मीन्स कौन से, गैस है, लिक्विड है एंड सॉलिड है। मेटल्स आर लस्ट्रियस, मीन्स क्या होते हैं, थोड़े से शाइनी होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रियस, मीन्स क्या होते हैं, डल अपीयरेंस होता है उनका, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अगर ग्रेफाइट नॉन मेटल छोड़ दे तो बाकी के सारे जो नॉन मेटल होते हैं वो शाइनी नहीं होते हैं। मेटल्स आर मेलेबल, मीन्स कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स। अगर मेटल के ऊपर हम जो हथौड़ा आता है उससे अगर मारेंगे तो काफ़ी देर तक तो उनके शीट्स बन जाती है पतली सी। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, ईजिली क्या होते हैं, टूट जाते हैं, उनसे कोई भी शीट नहीं बन पाएगा। मेटल्स आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। तो मेटल्स को खींच के हम क्या कर सकते हैं, वायर जो पतली सी वायर आती है उस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि कॉपर का वायर आपने देखा होगा कितना पतला होता है। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, तो नॉन मेटल की इस तरीके से हम लोग वायर खींच के नहीं बना सकते हैं। मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, मेटल्स हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, विल ब्रेक डाउन इनटू पीसेस एक्सेप्ट डायमंड। अगर डायमंड को छोड़ दें तो बाकी सारे नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, इजीली टूट सकते हैं। तो यह डिफरेंसेस आपको यहाँ पे दिए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच के। नेक्स्ट है मिक्सचर एंड कंपाउंड में क्या फ़र्क होता है। तो मिक्सचर में फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे द डिफरेंट सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर बट मिक्सड फिजिकली। कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि केमिकली वो एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर पाते लेकिन फिजिकली एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, तो वो होते हैं मिक्सचर। एंड कंपाउंड क्या होता है, अ कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन टुगेदर। जैसे कि H2 है, इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं और फिर क्या होता है, वाटर फॉर्म होता है, तो वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। और मिक्सचर में जैसे कि हमने देखा वाटर एंड सॉल्ट, वो क्या होता है, मिक्सचर होता है, इजीली सेपरेट भी हम कर पाएंगे। वो केमिकली ज्वाइन नहीं होते, सिर्फ मिक्स होते हैं फिजिकली और उन्हें हम सेपरेट भी कर पाते हैं। ईच सब्सटेंस इन द मिक्सचर रिटेन इट्स ओन प्रॉपर्टीज, उनकी खुद की ही प्रॉपर्टी वैसी की वैसी रहेगी। कंपाउंड हैज़ फिक्स प्रॉपर्टीज, लेकिन कंपाउंड जो होते हैं उनकी फिक्स प्रॉपर्टीज होती है। मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंस एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेज। सब्सटेंसेज फ्रॉम द मिक्सचर कैन ईजिली बी सेपरेटेड बाय फिजिकली मेथड। जैसे कि हमने सॉल्टी वाटर का एग्जांपल देखा, तो उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड से ही हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस थे मिक्सचर एंड कंपाउंड के। नेक्स्ट है एटम्स एंड मोलिक्यूल। तो एटम्स क्या होते हैं, एन एटम इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ मैटर। एंड मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, मोलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ केमिकली बॉन्डेड एटम्स जो होते हैं उन्हें मोलिक्यूल्स कहा जाता है।
एटम्स आर बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हम कह सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट जो होता है वो होता है एटम्स। एंड मोलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? मोलिक्यूल होता है। इट इज़ फाउंडेशन ऑफ मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स का भी छोटा पार्ट फाउंडेशन हम कह सकते हैं वो होते हैं एटम्स। इट इज़ फाउंडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो ये काफ़ी इजी है, 3 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ पे। सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन एंड सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनेल। तो इनमें क्या डिफरेंस होगा? तो अगर हम सेपरेशन करते हैं डिस्टिलेशन मेथड में, तो डिस्टिलेशन इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर लिक्विड्स, फॉर सेपरेटिंग लिक्विड एंड सॉलिड्स, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 2 मिसिबल लिक्विड्स, फॉर एग्जाम्पल टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम सॉल्ट वाटर। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? सॉल्ट एंड वाटर को अलग कर सकते हैं। तो ये होता है यहाँ पे। एंड सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनेल में क्या होगा? दिस प्रोसीजर इज यूज टू सेपरेटिंग 2 लिक्विड्स, सेपरेटिंग ऑयल एंड वाटर। जो इमिसिबल होते हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, ऐसे जो होते हैं उनको हम क्या करेंगे? फनेल से सेपरेट कर सकते हैं, और जो मिक्स हो जाते हैं उन्हें डिस्टिलेशन प्रोसेस से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर टू दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है, हाउ आर द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। कौन से ऐसे सिंपल मेथड्स होते हैं जिनको हम कंपोनेंट्स के मिक्सचर हो जाए उन्हें सेपरेट कर सकते हैं? तो आंसर में हम लिख सकते हैं कि देयर आर मेनी मेथड्स टू सेपरेट मिक्सचर। तो उसमें फर्स्ट हम लिखेंगे फिल्टरिंग और स्ट्रेनिंग। टू सेपरेट इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द सोल्यूशन वी यूज द मेथड ऑफ फिल्टरिंग। तो फिल्टर, स्ट्रेनिंग ये तो आपने सुना होगा, ये भी मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद है सिफ्टिंग। सिफ्टिंग इज डन टू सेपरेट सॉलिड्स ऑफ वेरियस साइजेस। अगर वेरियस सॉलिड जो होते हैं एक दूसरे में अगर मिक्स होते हैं तो शिफ्ट करके उन्हें क्या किया जाता है? निकाला जाता है। पिकिंग एंड सॉर्टिंग बाय दिस मेथड सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड और नॉट नीडेड आर सेपरेटेड आउट। दो चीज़ें अगर मिक्स हो चुकी है तो उनमें से जो आपको चाहिए उसे भी आप पिक करके सॉर्ट करके निकाल सकते हो, या फिर अनवांटेड थिंग्स अगर मिक्स है तो उन्हें भी निकाल के फेंक सकते हैं। विनोइंग द सब्सटेंसेस विच आर लाइटर इन वेट एंड दोज आर दैट आर अनवांटेड आर रिमूव फ्रॉम द मिक्सचर। जैसे कि गेहूँ वगैरह साफ करते हैं तो वहाँ पे विनोइंग प्रोसेस को यूज़ किया जाता है कि जो अनवांटेड थिंग्स, स्टिक्स वगैरह उसमें मिक्स हो जाती है तो वो निकल जाएगा। Coming with magnet. If there is adulteration of semolina with iron particles, the magnet is come through it for removing these iron particles. अगर सेमोलिना मीन्स जो रवा होता है उसमें अगर आयरन पार्टिकल्स मिक्स होगी तो उसमें हम मैग्नेट अगर घुमाते हैं उसके ऊपर से, तो क्या होगा? जो आयरन पार्टिकल्स है वो मैग्नेट में चिपक जाएंगे और उसे हम निकाल सकते हैं। तो ये कुछ मिक्सचर को सेपरेट करने के जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में, उन्हें सेपरेट करने के कुछ मेथड्स है जो हम घर में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं ऐसे। सेकेंड है विच एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स डू वी यूज़ इन अवर डे टू डे लाइफ। तो डे टू डे लाइफ में क्या क्या यूज़ करते हैं हम? जैसे कि एलिमेंट जो नॉन मेटल्स होते हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये कहाँ पे मिलेंगे? हमें एयर में मिल जाते हैं। एलिमेंट्स मेटल्स, तो मेटल्स कौन से होते हैं? कैल्शियम है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। कंपाउंड्स कौन से होते हैं? तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से कंपाउंड हम यूज़ करते हैं। मिक्सचर कौन से हैं? तो भेल, सलाड, ये क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको और भी पता हो तो आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है थर्ड वन, इन एवरीडे लाइफ वेयर एंड फॉर व्हाट पर्पज डू वी यूज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन इट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल में सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड लैबोरेटरी सेटिंग्स। इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ फ्लूइड्स, गैस और लिक्विड बेस्ड ऑन डेंसिटी। In centrifugation, mixture is separated through spinning and the solid settle to the bottom and the solution is clear. अगर हमें कोई solid particle होते हैं लिक्विड में मिक्स होते हैं तो उन्हें अगर निकालना होगा तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जोर जोर से उस अगर टेस्ट ट्यूब है उसमें अगर हमने कोई लिक्विड लिया जिसमें सॉलिड भी है मिक्सेज जिसे हमें निकालना है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा कि वो टेस्ट ट्यूब काफ़ी जोर से स्पिन होती है जिसके कारण क्या होगा? सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगता है, फिर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं और फिर लिक्विड एंड सॉलिड दोनों भी सेपरेट हो जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज वर्किंग ऑफ वॉशिंग मशीन व्हेन इट ड्राइज द क्लोथ्स। जब क्लोथ्स को ड्राई किया जाता है वॉशिंग मशीन में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही लगता है। द वेट क्लोथ्स आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ एंड द फोर्स एक्ट्स ऑन वाटर पार्टिकल्स इन क्लोथ्स एंड दिस फोर्स पुल्स वाटर ऑल आउटर साइड। तो जो भी पानी है वो क्या होता है? कपड़ों से निकल जाता है बाहर। फोर्स इन्वॉल्व्स इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच रिमूव्स द वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स एंड क्लोथ्स आर ड्राइड इन दिस वे। तो वॉशिंग मशीन में यूज होगा। उसके बाद क्रीम सेपरेशन करना होता है उस समय भी। व्हेन द मशीन मूव्स द रॉड सेट इनसाइड मिल्क मूव्स एंड मिल्क इज प्रेशराइज्ड एंड सॉलिड पार्ट फ्रॉम द मिल्क गोज आउटसाइड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दिस सॉलिड
पार्ट इज क्रीम। इन दिस वे द क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क। तो मिल्क से जो क्रीम निकाला जाता है, या फिर हम मिल्क जो बटर मिल्क होता है उससे बटर निकालते हैं, तो उसके लिए जो मशीन हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, फोर्स लगता है, जिसके कारण जो बटर होता है वो सेपरेट होके निकल आता है उस बटर मिल्क से। इस तरीके से डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ वन, वेयर आर मेथड्स ऑफ सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन एंड बाय सेपरेटिंग फनेल यूज। तो डिस्टिलेशन और सेपरेटिंग फनेल को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिस्टिलेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम अ कंपाउंड। कंपाउंड से हम सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिस्टिलेशन मेथड इज यूज इन द फॉलोइंग, जैसे कि सेपरेट कंपोनेंट ऑफ एयर इनटू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन एक्सेट्रा। एयर से कुछ सेपरेट करने होते हैं हमें गैसेस, तो यूज़ कर सकते हैं। टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्ट वाटर, टू प्यूरिफाई इम्प्योर लिक्विड्स, टू प्रिपेयर डिस्टिल वाटर। सेपरेटिंग फनेल का भी यूज़ करेंगे हम, तो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, टू लेयर्स आर क्लियरली सीन टू हैव फॉर्म। जैसे कि ऑयल एंड वाटर का अगर हम देखेंगे तो दो लेयर हमें फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनेल का यूज़ करके दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया है कि केरोसिन एंड वाटर है एंड ऑयल एंड वाटर है, तो इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है, विच प्रिकॉशन विल यू टेक वाइल यूजिंग द मेथड्स ऑफ डिस्टिलेशन एंड सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनेल। कौन से आपको प्रिकॉशन लेने होते हैं इन यूजिंग डिस्टिलेशन। अगर आप डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ करते हो तो आप क्या करोगे, अलो सफिशिएंट स्पेस टू वर्क इन, वर्किंग एरिया शुड बी वेल light and well ventilated to prevent the accumulation of alcoholic vapors। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में अगर अल्कोहलिक वेपर्स होती है तो ऐसे जगह में क्या करना होगा, हमें वेंटिलेशन के लिए जगह हो, थोड़ी सी खाली जगह होनी चाहिए, वहाँ पे आप कर सकते हो। कीप अ फायर एक्सटिंग्विशर हैंडी, कि फायर एक्सटिंग्विशर का मीनिंग होता है अगर आग लग जाती है तो वहाँ पे हमें काम आ सकता है, इसके लिए देयर शुड बी नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाइपिंग दैट कुड कॉज प्रेशर बिल्डअप इन द स्टील एंड कॉज इट टू बर्स्ट। तो यहाँ पे प्रेशर नहीं होना चाहिए ज़्यादा, अगर पाइपिंग वगैरह होता है तो उससे क्या हो सकता है, बर्स्ट भी हो सकता है, तो ये प्रिकॉशन लेना होता है हमें डिस्टिलेशन में। इन यूजिंग सेपरेटिंग फनेल, स्टॉप शुड बी टाइटली फिटेड सो दैट द सॉल्यूशन डज नॉट लीक आउट व्हेन द सेपरेटिंग फनेल इज इन्वर्टेड। तो सेपरेटिंग फनेल में जो यूज़ किया जाता है, वहाँ पे जो नॉक यूज़ किया जाता है, उसे अगर हम अच्छे से टाइट करके नहीं फिट करेंगे तो उससे क्या होगा, दोनों भी लेयर एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। नेवर थ्रो एनी लेयर अवे अंटिल यू आर एब्सोल्युटली श्योर दैट यू आइसोलेटेड फाइनल प्रोडक्ट। तो ये भी हमें चेकआउट करना होता है। तो ये कुछ प्रिकॉशन है जो हमें यहाँ पे लेने होंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस में एंड सेपरेटिंग फनेल को यूज़ करने के टाइम।